चलिए आज हम बात करेंगे कि चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट तो खुल गया जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, इतना सारा लिखा हुआ भी है। कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करते हैं हम, जैसे ऑन लिखा है, यू लिखा है दूसरे पैराग्राफ में, टू चेंज तीसरे पैराग्राफ में। 3 पैराग्राफ यहाँ दिख रहा है। अगर हमें मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो माउस जहाँ क्लिक करते हैं वहाँ तो हम चले ही जाते हैं। ठीक है, तो बात हम माउस से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम टाइपिंग करेंगे या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हाथ कहाँ रहेगा, कीबोर्ड पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड से कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, हाउ टू मूव कर्सर विद इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम कर्सर को कैसे मूव करेंगे, हाउ टू मूव कर्सर इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हो लेफ्ट और राइट एरो का यूज करते हैं हम लोग। किस लिए करते हैं इसका, तो मूव वन कैरेक्टर लेफ्ट और राइट। एक कैरेक्टर लेफ्ट और राइट मूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एरोज की, जो 4 एरो की दिए हुए ना, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, उसमें से लेफ्ट और राइट का यूज करके हम, जैसे यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है ना, तो एक एच के बाद जाएगा। अगर दाबेंगे राइट एरो तो फिर एक बार दाबेंगे तो ओ के बाद जाएगा, फिर डब्ल्यू के बाद जाएगा। तो ये एक एक कैरेक्टर मूव करेगा। दूसरा जो है वो क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, बूस्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कंट्रोल में क्या हो गया, बूस्टर। यानी जैसे देखते हो ना प्रचार में क्या होता है, ग्लूकोज डी पी लो तो आदमी दौड़ने लगता है। जो आदमी चल नहीं पा रहा होता है और ग्लूकोज डी पीने के बाद क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट एरो को हम बूस्टर यानी कि ग्लूकोज डी पिला देंगे, यानी कि कंट्रोल लगा देंगे। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट एरो का हम प्रेस कर रहे हैं तो जो एक एक कैरेक्टर मूव कर रहा था, यानी कि एच के बाद जा रहा था, ओ के बाद जा रहा था, डब्ल्यू के बाद जा रहा था, हाउ के बाद, हाउ में हम अगर मूव करें तो क्या होता था, अगर एरो का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक बार एच के बाद जाएगा, ओ के बाद जाएगा, डब्ल्यू के बाद जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तो सीधे एक वर्ड जंप करेगा, यानी हाउ में सबसे बाद में जाएगा, डब्ल्यू के बाद चला जाएगा। ठीक है, इनको करके भी देखेंगे हम। अब टॉप और डाउन बटन, टू मूव कर्सर वन लाइन अप और डाउन, यानी एक बार में एक बार एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, लेकिन वही कंट्रोल लगा दें बूस्टर तो क्या होगा, एक लाइन नहीं फिर एक पैराग्राफ जंप करेगा कर्सर। ठीक है, होम की होता है और एंड की होता है, यानी लाइन के सबसे शुरू में आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, होम की, और लाइन के लास्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, हम एंड की। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ अगर प्रेस कर रहे हैं तो सीधे हम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाएंगे और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएंगे एंड की प्रेस करने के बाद। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ मूव करके डॉक्यूमेंट के अंदर कि वास्तव में कैसे हम मूव करते हैं। खोल लेते हैं एमएस वर्ड। कैसे खुलेगा, यहाँ पर स्टार्ट दाबेंगे, वर्ड लिखेंगे, इंटर मारेंगे, हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। यहाँ हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, 4-5 लाइन 10 लाइन पैराग्राफ के साथ। तो लिखने के लिए इक्वल टू RND, ये बात करेंगे हम आज। ये हम अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हमारे लिए 3 पैराग्राफ लिख देगा। लिख दिया ना, दिख रहा है, लिखा हुआ ना, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद, ये लिख दिया गया है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट मतलब क्या हुआ, ये 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक अक्षर मूव करने के लिए क्या है, दिख रहा है सबको, और बड़ा कर देते हैं, दिख रहा होगा, देख रहे हो हम तुरंत कीबोर्ड से कर ले रहे हैं, बड़ा छोटा जो करना है। तो ये सब मूव कर पा रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, ये सब करना आप भी सीखिएगा। देखिए क्या हुआ, राइट एरो दाब रहे थे, क्या हो रहा है, एक एक अक्षर जा रहा है ना, टी के बाद गया, एच के बाद गया, ई के बाद INSERT जा रहा है ना। एक गैलरी के अगर बात करें तो GALLERIES, या लेफ्ट करेंगे तो ये जनरल हम प्रेस कर रहे हैं वो है, यानी क्या प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट एरो कंट्रोल की के साथ अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एक एक अक्षर मूव कर रहा था अब एक एक वर्ड मूव करेगा। देख रहे हैं, एक बार में गैलरी जंप कर रहा है ना, एक बार में क्या हो रहा है, कंट्रोल प्रेस करके कर रहे हैं तो एक बार में हमारा क्या हो जा रहा है, एक वर्ड। वैसे ही नीचे वाला एरो दाबे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक लाइन ऊपर नीचे जा रहा है ना, देख रहे हैं ना, एक एक लाइन नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यू, अब यू से सीधे ऑन के पास जाना है, यानी एक पैराग्राफ जंप करना है, इंटर मारने के बाद पैराग्राफ चेंज होता है,
तो कंट्रोल के साथ अप एरो दाबेंगे, देख रहे हैं ना एक बार में क्या हो रहा है, ऑन और यू, यानी एक बार में क्या हो रहा है हमारा, मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है, एक पैराग्राफ, न कि एक लाइन। यानी कंट्रोल हमारा बूस्टर हुआ, कंट्रोल का यूज करेंगे तो क्या होगा हमारा, मूव तो करेगा लेकिन एक बार में एक पैराग्राफ मूव करेगा। यू के पास है, ऑफ के पास जाना है इसी लाइन के लास्ट में, चाहे हमारा शुरू में है ऑन के पास, ऑन द इंसर्ट टैब, हमें इंक्लूड के पास जाना था, एक एक तो दाब के हम जाते रह जाएंगे। अगर कंट्रोल की भी यूज कर रहे थे, एक एक वर्ड जंप करते हुए जाते रह जाएंगे, ज्यादा लिखा होगा तो और दिक्कत होगा ना। एक बार में लास्ट में जाने के लिए इंड, डायरेक्ट कहाँ पहुंचे हम, लास्ट में होम, कहाँ आ गया, शुरू में, इंड से लास्ट में, होम से शुरू में। क्लियर। और वही कंट्रोल के साथ इन दाबेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में, और होम दाबेंगे तो एकदम शुरू में। तो ये है हमारा, एक बार में जितना दिख रहा है उसको घसका देना है, तो क्या है हमारे पास, पेज डाउन, पेज क्या है, पेज डाउन, सीधे यू नहीं, सीधे एक बार एक स्क्रीन जंप किया, फिर एक स्क्रीन जंप किया, यानी एक बार में एक स्क्रीन जंप करने के लिए ऊपर नीचे क्या होता है, पेज अप, पेज डाउन। क्लियर। चलिए, तो यही हमारा वहां पर लिखा हुआ था। यही था ना हमारा कि लेफ्ट और राइट एरो से क्या होगा, एक एक अक्षर, अगर कंट्रोल का यूज करें तो एक वर्ड, अगर ऊपर नीचे करेंगे तो एक लाइन, कंट्रोल के साथ करेंगे तो एक पैराग्राफ, होम से शुरू में लाइन के, कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो शुरू में डॉक्यूमेंट के, अगर इंड का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट के नहीं क्या होगा, लाइन के लास्ट में, और कंट्रोल के साथ अगर यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जंप करेगा। यानी कंट्रोल की यानी कि है कौन कौन सा की, हमारा लेफ्ट एरो, राइट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो, यही है ना। उसके बाद होम और इंड की, लेकिन इनके साथ अगर हमने क्या यूज किया, कंट्रोल, तो वो काम हमारा बूस्टर की तरह करेगा। यानी जो एक अक्षर जंप कर रहा था वो एक वर्ड जंप करेगा, जो एक लाइन जंप कर रहा था एक पैराग्राफ जंप करेगा, जो एक लाइन के शुरू में जा रहा था वो डॉक्यूमेंट के शुरू में जाएगा, जो लाइन के लास्ट में जा रहा था वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, जंप करने से कुछ होगा नहीं, मान लो कि हमें दिल्ली में बम फोड़ना है, तो सबसे पहला काम क्या है, दिल्ली पहुंचना, तो जंप करके तो पहुंच गए वहां पर, अब बम फोड़ेंगे ना हम, ठीक है, और वो भी वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा किस जगह पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बम फोड़ने के पहले भी सेलेक्ट करेंगे ना किस पर हमें काम करना है, तो हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम क्या पढ़े हैं, लेफ्ट और राइट एरो का यूज पढ़े हैं ना, यानी एक अक्षर लेफ्ट या राइट जाता है, लेकिन शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट जाएगा जरूर, लेकिन उतना वो रंगता हो जाएगा, यानी कि सेलेक्ट करता हो जाएगा। ठीक, हमने पढ़े हैं कि क्या होता है, कंट्रोल लेफ्ट राइट से क्या होता है, एक वर्ड जंप करता है, तो अगर शिफ्ट पकड़ लिए पहले तो क्या होगा, जंप तो करेगा एक वर्ड, लेकिन वो सेलेक्ट करता हुआ जंप करेगा। ठीक वैसे ही जो हम पहले पढ़े हैं, सबके आगे अगर शिफ्ट लगा दें तो जंप तो करेगा उतना, लेकिन क्या करेगा वो उतना दूर को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वही है शिफ्ट। क्या होता है, डाउन और अप एरो क्या होता है, एक लाइन जंप करता है, लेकिन शिफ्ट पकड़ लेंगे तो एक लाइन हमको सेलेक्ट करके देगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, शिफ्ट कंट्रोल, यानी कंट्रोल अप डाउन से क्या होता है, पैराग्राफ जंप करता है, लेकिन शिफ्ट पकड़ लेंगे तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर देगा वो। ठीक है, होम किसी क्या होता है, लाइन के शुरू में जाता है, लेकिन शिफ्ट पकड़ लेंगे तो लाइन के शुरू में तो जाएगा, लेकिन जहां से जाएगा वहां से वो सेलेक्ट करता हुआ जाएगा। वैसे ही अगर कंट्रोल होम दाबते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरू में जाता है, तो यहाँ भी अगर शिफ्ट पकड़ लें तो जहां भी होगा वहां से तो जाएगा डॉक्यूमेंट के शुरू में, लेकिन उतना दूर रंगता हुआ जाएगा। तो वही बात है इनमें भी। चलिए इसको करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं एक एक जंप कर रहा है ना ये, लेफ्ट राइट एरो से, लेकिन शिफ्ट पकड़ लिए तो जंप तो कर रहा है, लेकिन देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एक एक अक्षर सेलेक्ट हो रहा है, एक एक अक्षर, LLERIES, यानी कि शिफ्ट की क्या होता है हमारा सिलेक्शन के लिए, कंट्रोल क्या होता है बूस्टर के लिए। अब कंट्रोल से राइट एरो दाब रहे थे, देख लो एक एक वर्ड जंप कर रहा है, लेकिन शिफ्ट दाब के अब कंट्रोल राइट दाबेंगे तो क्या होगा, वर्ड तो जंप करेगा लेकिन क्या कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं ना। क्लियर। ध्यान, हमने क्या बात किया था, नीचे तो आता है
अप और डाउन एरो से, लेकिन शिफ्ट दाब के अगर हम करेंगे तो ठीक है, आएगा तो नीचे लेकिन सेलेक्ट करता हुआ आएगा। क्लियर? कंट्रोल डाउन एरो से क्या होता है, एक बार में एक पैराग्राफ जंप कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना, लेकिन वही हम शिफ्ट के साथ कंट्रोल डाउन एरो दाबेंगे तो जंप तक किया यू के पास तक, लेकिन उतना दूर रंग दिया यानी कि सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम बीच में यहाँ पर फुटर के पास, ठीक है, इंड में जाना है तो वहां पर अदर के पास गए हैं, होम में फुटर के पास है इंड, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ अगर होम दाबेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ है, ठीक है, अदर के पास है ना, शिफ्ट के साथ होम दाबेंगे तो वहां से सीधे आएगा आगे तक, यानी शुरू में, लेकिन वो तो रंग दिया ना, अगर वही शुरू में है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, इन दाबेंगे तो लास्ट में जाएगा, पूरा को सेलेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं फुटर के पास है, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम, डॉक्यूमेंट के शुरू में आया, ठीक है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल होम दाबेंगे तो डॉक्यूमेंट के शुरू में तो जाएगा लेकिन उतना दूर रंगता हुआ जाएगा। वही फुटर के पास है हम मान लेते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल इंड करेंगे तो वहां से जाएगा जरूर नीचे लेकिन सबको रंगता हुआ जाएगा। देखिए फुटर के नीचे सब रंग दिया ना वो, तो ये फायदा है हमारा। और कितने पेज है यहाँ, फ्रॉम द करेंट थीम, ये अगले पन्ने में है। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा, हम नेक्स्ट पेज जंप कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, पहले पन्ने में है, जैसे पेज डाउन किए तो क्या हो गया, अगले पन्ने में चले गए ना। तो ये सब चीज को बार बार वीडियो देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में ये क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। और ये कर लीजिएगा तो क्या फायदा होगा ये भी सोच लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ कंप्यूटर लिखे हैं, ठीक है, और हम कहीं और हैं, अब वहाँ हम जाना है, देखिए यहाँ ऑल्सो के पास है ना, हम यहाँ ऑल्सो के पास, अब उसको हमको सेंटर करना है, बड़ा करना है, कैपिटल लेटर में बोल्ड करना है, बहुत सा काम करना है। अब माउस पकड़ेंगे जाके कमांड करेंगे तो करते रह जाएंगे। यहाँ सीधे डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल होम, सीधे पहुंच गए। सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, एक बार वर्ड जंप किया, बड़ा कर लिए, कैपिटल कर लिए, सेंटर कर लिए, अंडरलाइन कर लिए, यानी कि जो काम आप कीबोर्ड से करोगे, मान लेते हैं माउस से अगर हम कर रहे हैं कोई काम 1 घंटे में, तो यहाँ कीबोर्ड से क्या हो जाने वाला है, वो मात्र 15 मिनट 20 मिनट में वो काम हो सकता है, यानी आधा से भी कम समय लगेगा अगर आप कीबोर्ड से काम कर रहे हो। कहीं इंटरव्यू में गए, अगर आप माउस छू रहे हो तो आपका इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कीबोर्ड से कोई काम करके दिखा रहे हो तो आपका इंप्रेशन पड़ेगा, आपका जॉब गारंटेड होगा। यानी कहीं भी वैल्यू किसको मिलता है, कीबोर्ड वाले को, क्योंकि कीबोर्ड का वही यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट होता है, माउस का सब कोई यूज तो सब कोई करते हैं। तो आप में खासियत क्या है कि आपको कोई जॉब दे, तो याद रखिएगा कि कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है। माउस से तो हम कहीं भी मूव कर लेंगे लेकिन परफेक्ट नहीं मूव कर सकते हैं, जल्दी से मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही कीबोर्ड रहेगा तो कहीं भी हम जा सकते हैं, किसी चीज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। यानी आपने क्या देखा आज, मूव करना और सेलेक्ट करना, यानी कीबोर्ड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे जाएंगे, टेक्स्ट को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट हो गया तो हम यहाँ जो किए हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सेंटर, ये सब हम काम कैसे करेंगे ये देखते हैं। यानी कि हम छपरा से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से मंच के नीचे हम जगह भी सेलेक्ट कर लिए हैं, अब वहां पर बम लगा के फोड़ना है, यानी कि अब हमें कमांड, यानी कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है। यानी कि हम कहाँ थे अभी, ये है छपरा पिक्चर के पास, छपरा से कहाँ पहुंचे हैं, कंप्यूटर के पास, यानी कंट्रोल के साथ होम, सीधे डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंचे हैं। अब यहाँ सेलेक्ट करना है मंच को, तो यानी कि कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट होता है, एक वर्ड जंप करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो राइट एरो तो दाबेंगे लेकिन उसके पहले शिफ्ट के साथ कंट्रोल राइट एरो दाबेंगे, एक वर्ड सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ जो काम करना है, सेंटर के लिए क्या होता है, कंट्रोल ई, सेंटर चला जाएगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर। बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा, बोल्ड करने के लिए बी, अंडरलाइन करने के लिए यू, ठीक है, कैपिटल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए, ये सब हम करके इसको काम कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा भी हो रहा है ना जी। तो ये सब शॉर्टकट हम एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको एक बार देखते हैं कि चलिए सिलेक्ट कर लिए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट शॉर्टकट, यानी कि चलिए माउस से तो वहाँ सब कुछ दिखेगा, आगे चल के हम करेंगे भी माउस से, लेकिन कीबोर्ड से जल्दी से होता है, इसलिए हम देखते हैं कि कीबोर्ड से क्या दाब दें कि हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहला चीज, आप मान लो कि 4 लाइन लिखना है तो हालत खराब हो जाता है, ठीक है, और यहाँ 3 पैराग्राफ लिखना है तो आधा घंटा आप उसी में बर्बाद कर दोगे। यहाँ मात्र इक्वल टू RAND कोष्ट शुरू कोष्ट बंद करके इंटर जैसे मारोगे, कंप्यूटर आपके लिए लिख के दे देगा 3 पैराग्राफ, यानी आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन खत्म। अब उसी पर हम प्रैक्टिकल मान लेते हैं, कंप्यूटर का डिफिनेशन ही लिखा हुआ है, चाहे जो भी मानना है मान लो, आपको लिखना तो नहीं पड़ रहा ना, यानी इक्वल टू RAND करेंगे तो हमारा कंप्यूटर हमें 3 पैराग्राफ लिख के देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अब हम लेफ्ट राइट सेंटर जो कर रहे थे वो क्या था हमारा, कंट्रोल L कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट में आएगा, कंट्रोल E कर रहे हैं तो राइट में जाएगा, कंट्रोल R कर रहे हैं तो क्या क्या बात की है, कंट्रोल L करेंगे तो लेफ्ट, कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर, कंट्रोल R करेंगे तो राइट, यानी L और R तो जरूरत पड़ता नहीं है हमें, जरूरत किसको पड़ता है, जो बोल्ड किया हुआ कंट्रोल E, यानी हमेशा हम सेंटर में ही लगाते हैं, या लेफ्ट बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है, यानी कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल E, यानी E फॉर सेंटर। अब भाई सेंटर के लिए C क्यों नहीं लगाया गया, E क्यों लगा दिया, क्योंकि कंप्यूटर में पहले से यूज होता है कंट्रोल C मैंने कॉपी, इसलिए यहाँ कंट्रोल C खाली नहीं था तो क्या कर दिया गया, कंट्रोल E दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। जस्टिफाई मैंने दोनों ओर के लाइन को बराबर कर देना, क्या कहलाता है हमारा, जस्टिफाई टू एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड एज नेसेसरी, दोनों लाइन को बराबर कर देने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल J दाबेंगे तो दोनों लाइन बराबर कर दिया जाएगा, जहां जितनी स्पेस की जरूरत होगी कंप्यूटर ऐड कर देगा, हमें करना होगा तो दिन भर लग जाएगा, कंप्यूटर एक क्षण में कर सकता है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन को भी बराबर कर देना है तो कंट्रोल शिफ्ट J यानी कि फोर्स जस्टिफाई, ठीक है, इसके बारे में हम करके भी देखेंगे। बोल्ड अभी बात किए हैं, कंप्यूटर को जो हेडिंग डाले थे उसको मोटा करने के लिए क्या था, कंट्रोल B, इटैलिक का यूज होता नहीं उतना, अगर तिरछा करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल I, इसका यूज होता है कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए। देन हमारे पास क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, यानी सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, वी यूज कंट्रोल प्लस A, ठीक है। टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, जो अभी बात किए हैं, बड़ा छोटा कर दे रहे थे कंप्यूटर को, क्या दाबना पड़ेगा, पहले कंट्रोल दाबिए या शिफ्ट दाबिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन दाबेंगे तो क्या होगा, आपको साइज बड़ा और छोटा हो जाएगा, कीबोर्ड से जाके छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल लेटर कर दिए तो उसके लिए क्या किए थे, स्मॉल में लिखे थे अपर केस में हो गया था, तो उसके लिए क्या हमको दाबना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट A, यानी लेस देन ग्रेटर देन की जगह पर ये दाबना है हमको, ठीक है। एक और तरीका है कंट्रोल शिफ्ट के, तो ये वाला करेंगे तो ऑल कैप्स होगा, और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के दाब रहे हैं तो स्मॉल कैप बोला जाता है, यानी कहने का मतलब इसका साइज छोटा रहेगा, उसका साइज बड़ा रहेगा, यानी कि करके देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला हम बात क्या किए थे, सबको डिलीट करते हैं, इक्वल टू RAND कोष्ठ शुरू कोष्ठ बंद, इतना लिख के जैसे इंटर मारेंगे कंप्यूटर हमारे लिए 3 पैराग्राफ लिख के दे दिया ना जी। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम मान लेते हैं कि ये किस चीज का डिफिनेशन लिखा हुआ है, कंप्यूटर का, वो भी कंप्यूटर हम गलती से क्या कर दिए, छोटा में लिख दिए, अब छोटा में लिख दिए तो बड़ा कैसे होगा, इसको सेंटर करना है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, बड़ा करने के लिए क्या बताएं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है ना, देख रहे हैं बड़ा हो रहा है, छोटा करने के लिए लेस देन, सेंटर करने के लिए कंट्रोल E, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E का यूज किया जाता है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, मोटा हो गया, और कैपिटल लेटर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट A, ठीक है, कैपिटल लेटर हो गया ना, अंडरलाइन करने के लिए U, क्लियर। चलिए यही लिखा हो ना कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ऐसे लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर हमारा ऐसे लिखा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है, एक में C बड़ा है,
एगो में C छोटा है। इसको कंट्रोल शिफ्ट K करते हैं, ठीक है। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट K करते हैं। दोनों में अंतर दिख रहा है, दोनों कैपिटल लेटर जरूर हुआ, लेकिन जिसमें ये वो कैपिटल लेटर में पहले से लिखा था उसका साइज बड़ा है, बाकी सबका साइज क्या है, छोटा है। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट K करेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा रहेगा, साइज बड़ा नहीं होगा, कैपिटल लेटर जरूर होगा। लेकिन वही यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट A करते हैं, देख रहे हैं ना, वो K वाला है ये, यानी कि C तो भाई पहले से कैपिटल था तो बड़ा था, यहाँ पर सब बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर दोनों से होगा, कंट्रोल शिफ्ट A से भी होगा, कंट्रोल शिफ्ट K से भी होगा। लेकिन जो पहला वाला है जो साइज छोटा है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, अब बाद वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल कैप, ठीक है। अब एक चीज और दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं, एक साइड तो हमारा क्या दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, दूसरा साइड में क्या है हमारा, लाइन छोटा बड़ा है ना जी, देख रहे हैं ना। इस साइड तो ठीक है और इस साइड क्या है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है ना। तो ये हम बात किए थे कंट्रोल शिफ्ट J, जस्टिफाई, सब लाइन को न्याय मिल गया, देख रहे हैं ना, सब बराबर बराबर हो गया, इधर भी बराबर उधर भी बराबर। लेकिन लास्ट लाइन देख रहे हैं डायरेक्टली छोटा पड़ गया, लुक थोड़ा कम पड़ गया, तो जबरदस्ती बराबर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट J, लास्ट लाइन को भी बराबर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट J। देखिए लुक तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली एक वर्ड था उसको भी जबरदस्ती खींच के बड़ा किए आप, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट J सबके साथ यूज नहीं करना है, जो समझ में आए बस उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट J। मान लो लुक वहां तक जाइए रहा था तो उसको हम और भेज दिए, लेकिन बाकी सबके लिए ये यूज नहीं करेंगे। बाकी के लिए क्या यूज किया जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट J। क्लियर, यानी ये सब हमारे क्या थे, शॉर्टकट। चलिए तो इतना, एक बार फिर से वीडियो देख के इस सब का अगर लैपटॉप हो तो बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, यूट्यूब लगा दीजिएगा, एक एक करके आप अपने कंप्यूटर पर देखिएगा, नहीं भी कंप्यूटर हो तो बार बार 2-3 बार देखिएगा तो ये सब शॉर्टकट याद होगा, वैसे तो याद होने वाला नहीं है। जब तक थोड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक ये सब शॉर्टकट आपको याद नहीं होंगे। इन शॉर्टकट के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, और माउस से कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, ये भी बात करेंगे अगले क्लास में। क्लियर।